लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में आज हम पहुंचे हैं बलिया। बलिया में 1 जून को मतदान होना है और बलिया का नाम जब हमारे जहन में आता है तो हमें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो बलिया के लोगों ने बगावत की थी वो बात भी हमें याद आ जाती है। और आपको बलिया के परिप्रेक्ष्य में हम ये भी बता दें कि हिंदुस्तान को जो आजादी मिली थी वो 15 अगस्त 1947 को मिली, पर बलिया हिंदुस्तान की आजादी से 5 वर्ष पहले ही आजाद हो चुका था। मतलब 19 अगस्त 1942 को आजाद हो चुका था। इसके पीछे की कहानी भी हम आपको बताते हैं। अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदुस्तान की आजादी से पहले 5 वर्ष पहले बलिया को एक आजाद राज्य घोषित कर दिया था। वो किस्सा ये था कि जब 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो मंगल पांडे ने अलग जलाई थी और मंगल पांडे की जन्मस्थली भी बलिया ही रही है, चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भी बलिया ही रही है और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता की बिगुल फूंकने वाले चित्तू पांडे की जन्मस्थली भी बलिया ही रही है। 19 अगस्त 1942 को जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बलिया के लोगों ने बगावत के स्वर तीखे कर दिए थे और बलिया के लोग जमीन पर उतर आए थे। थाने तहसील कचहरियों से अंग्रेजी हुकूमत के परचम उखाड़ के फेंक दिया था। तो जब जो अंग्रेजी हुकूमत ने जो यहाँ के जिला अधिकारी जीएस निगम और एसपी रियाजुद्दीन को जो तैनात कर रखा था वो इन बलिया के लोगों की बगावत का मिजाज समझ गए और उन्होंने जिला कारागार में चित्तू पांडे, विश्वनाथ चौबे, राधा मोहन सिंह, जगन्नाथ सिंह, इन सभी क्रांतिकारियों को जो जिला कारागार में बंद कर रखा था। जब यहाँ के लोगों की बगावत का जो तलखियां थी उन्हें आभास हो गया कि अब अगर जो क्रांतिकारी हैं उन्हें जिला कारागार से रिहा नहीं किया गया तो और नरसंहार हो सकता है। तो बगावत तेवर देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जिला कारागार के दरवाजे खोल दिए और चित्तू पांडे, विश्वनाथ चौबे, जगन्नाथ सिंह, राधा मोहन सिंह, इन सबको रिहा कर दिया गया। और फिर अंग्रेजी हुकूमत के जो जिलाधिकारी थे जीएस निगम, उन्होंने चित्तू पांडे को जिला कलेक्ट्रेट की चाबी देकर उन्हें यहाँ का शासनाध्यक्ष बना दिया था और 19 अगस्त 1942 को बलिया को ही उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया था। पर यह सब षड्यंत्रकारी नीति थी अंग्रेजी शासन की। लगभग 3 दिन बाद अंग्रेजी हुकूमत ने इलाहाबाद से लेफ्टिनेंट मार्स्को और वाराणसी से जो जनरल हैलेट थे उन्हें भारी फोर्स के साथ बलिया की तरफ रवाना कर दिया। फोर्स ने इतनी तबाही मचाई, बलिया के बगावती तेवरों के लोग, क्रांतिकारी लोग अपने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए सड़कों पे थे। अंग्रेजी हुकूमत ने फायरिंग के आदेश दे दिए। लेफ्टिनेंट ने और जनरल हैलेट ने लोगों पर खुलेआम फायरिंग करा दी जिसमें 88 लोग बलिया के शहीद हो गए थे। आज हम इन्हीं बगावती तेवरों का मिजाज जानने के लिए बलिया पहुंचे हैं और हम आपको अब चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बता दें, यहाँ से समाजवादी पार्टी गठबंधन से सनातन पांडे चुनाव लड़ रहे हैं जो पिछली बार भी चुनाव हार गए थे, गठबंधन के प्रत्याशी थे। और जो भाजपा से हैं, भाजपा से चंद्रशेखर जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, उनके पुत्र नीरज शेखर यहाँ से लोकसभा का चुनाव भाजपा से लड़ रहे हैं। लड़ाई दोनों में ही बताई जा रही है और बसपा से शायद यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि माहौल कैसा है, लोगों का मिजाज कैसा है। सही बातें बताई हैं बलिया के बारे में। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जन्मस्थली है। आपका क्या नाम है? दद्दनगिरी। क्या मिजाज है बलिया का? अभी किसके खिलाफ बगावती तेवर अपनाने जा रही है बलिया? भाजपा के खिलाफ तो ये साइकिल है। अच्छा,
तो इस बार बगावत किससे की जाएगी बलिया में, ये बताओ। वो तो सामने आएगा 7 तारीख, पहले नहीं कोई बता सकता। हवा का रुख तो पहचान, अरे हवा का रुख तो दोनों बराबर दिखाई दे रहा है। अच्छा, हाँ दोनों बराबर दिखाई दे रहा है, किसी से कोई कम नहीं। आपका क्या मिजाज है? ना आपका अब देखिए मिजाज में कुछ दिन पता चलेगा, पहले क्या बताए, जो जीतेगा उसको जिताए। अच्छा ये बताओ, चलो मिजाज मत बताओ, ये बताओ फिलहाल उत्तर प्रदेश में सरकार कैसी चल रही है? हाँ फिलहाल तो ठीक है, चल रही है, योगी जी की सरकार चल रही है अच्छी। चलो समझ गए। और हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं। बोलो 400 पार, बोलो 400 पार, वो तो 400 पार होना ही है, बोलो 400 पार, 400 पार होना ही है। चारों को पार ना हो। ये बताया जा रहा है कि यहाँ तो 70 सीट भाजपा हार रही है, आप 400 पार की बात कर रहे हैं। नहीं आ रही, नहीं आ रही। क्यों नहीं हारेगी? नहीं आ रही। क्या काम किया है? क्या नाम है? बहुत बढ़िया काम किया है। आपका क्या नाम है? सनी कुमार। तो सनी भाई क्या काम, बढ़िया क्या काम किया? क्या आवाज देते हैं, सिलेंडर मिला ही है। आपको आवास मिला? हाँ मिला है, मिला है, सिलेंडर भी मिला है मेरे को सिलेंडर मिला है। 883 रुपए का सिलेंडर है, 600 रुपए का पड़ा है, सब्सिडी भी आ रहा है, सब्सिडी भी आ रहा है। अब क्या चाहिए? अब लोग कहते हैं कि महंगाई है, महंगाई है। लोग तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, विपक्ष तो कह रहा है महंगाई है। अब क्या महंगाई है बताइए? 500 रुपए का लोग दारू पी रहे हैं, 4 का नमक चाट रहा है, महंगाई क्या है? आप क्या काम करते हैं? ई रिक्शा चलाते हैं, बैटरी गाड़ी। निकाले हैं काहे के लिए? शुरू में निकाले हैं ना, वो नगर सेवा के लिए निकाले हैं, वो नगर सेवा के लिए निकाले थे। हमसे बात करो, हम तुमसे इतनी दूर से बात करने के लिए आए हैं। आपका क्या नाम है? इरशाद अहमद। तो इरशाद भाई ये बताओ क्या मिजाज है यहाँ का? यहाँ का मिजाज एकदम सनातन पाड़े हैं। अच्छा क्यों? क्योंकि पंडित समाज के हैं और दबा के वोट है, 5.5 लाख वोट है ब्राह्मण समाज का। ठीक है, यादव भी पेलेगा, ब्राह्मण तो बता रहे हैं, और मियाँ भी दबा के डालेगा। बीजेपी का कोर वोटर है कौन है? ब्राह्मण। कोर वोटर नहीं है, दिखाएगी इस बार। 400 पार चिल्ला रहे ना, 100 भी पार हो जाए तो बड़ी राम जी का कृपा होगा उनके ऊपर। चलो और बात करते हैं। हाँ जी, चलो अपना नाम बताओ। नाम क्या है? राजेंद्र नाम हैं? राजेंद्र नाम है, राजेंद्र। रविंदर। मुकाबला है यहाँ या एक तरफा है किसी का? दोनों का टक्कर का मुकाबला है, दोनों का टक्कर का मुकाबला है, दोनों पार्टी। एज किसके ज्यादा है, किस तरफ ज्यादा है? अभी दोनों का बराबर का लड़ाई है, किसी को। अच्छा, अब ये चुनाव 2 दिन बाद यहाँ मतदान होना है। अब से पहले कौन भारी था और अब 2 दिन चुनाव के रह गए, तो क्या बराबर आ गए हैं या अब भी आगे पीछे हैं? सब बराबर पे, शुरू से ही बराबर चल रहे हैं। बाबा तो पिछले बार भी चुनाव लड़े थे। अच्छा, तो यहाँ जो चुनाव है, यहाँ जातिवाद पे चुनाव होगा, राष्ट्रवाद पे चुनाव होगा। राष्ट्रवाद मीन्स राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, रोजगार, बेरोजगार, या पूर्वांचल की जो राजनीति है वो अब भी जातिवाद पे चलेगी। यहाँ तो जातिवाद ज्यादा है। अच्छा, जातिवाद पे यहाँ चुनाव होगा। फिलहाल वैसे सरकार कैसी चल रही है यहाँ? सरकार तो सही चल रही है, उत्तर प्रदेश सरकार सही चल रही है, बाबा का सरकार बढ़िया सरकार। अपराध तो बिल्कुल पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म। 10 बजे 11 बजे महिलाएं निकलें, कोई पूरी रात चलिए, कोई दिक्कत अपने नहीं के लिए कहीं जाइए, कोई डर नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले डर था, बहुत डर था कि काट के उसे गाड़ दिया। 10 साल से तो कोई डर नहीं, फिलहाल अभी तक है। जब से आई है। और तमाम सारे लोग हैं। हमारे हैं। क्या नाम है? रेहान विदेश। तो किन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे? शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, विकास पे? एक बात आप बोल रहे हैं, ये राजनीति हम लोग को खाना नहीं देगी। राजनीति जो है, अगर हम लोग अपना कर्म नहीं करेंगे तो वो खाना नहीं देगी यहाँ पे ले आकर। कोई भी जीतेगा ना तो अपना कुर्सी संभालेगा। बात वो सही। और जो जनता है चुतिया,
सौ का सीधी बात, वो 4 तारीख को पता चलेगा। एक बात आप सुनिए, देखो 4 तारीख को पता चला। सुनो। हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे मन में नहीं घुसेंगे, हम किसको देंगे। पहले मेरी बात, आप भी स्वतंत्र हैं, सब लोग यहाँ स्वतंत्र हैं, पर यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपनी मन की बात कहने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। जब जनता कोई बात कहेगी जब ही ऊपर तक पहुंचेगी। जनता ऊपर से नीचे भी गिरा सकती है और नीचे से ऊपर भी उठा सकती है। इसीलिए हमारा जो मानना है, कोई किसी को भी वोट दे सकता है, पर लोग किन मुद्दों पे वोट दे रहे हैं ये हम यहाँ पूछने आए। वो तो 4 तारीख को सबको रिजल्ट मालूम चल जाएगा। उससे पहले कोई पत्ता नहीं खोल नहीं, कुछ गुप्त में भी होता है, गोपनीयता। हाँ, आप उतने ही से ले लीजिएगा कि कौन कहाँ से है। ये जो सरकार है ना, कि खाने का भी लोग तरस जाएंगे। इतना धूप में मेहनत करने के बाद भी लोग लेकर जाते हैं और कहते हैं का कैसा पैसा, चलो ऑटो भाजपा सरकार है। अभी लोग 10 लोग ई रिक्शा लेकर जाएगा और वहाँ पर तुरंत लंचाई कर देगा। आपका क्या नाम है? चिंटू गुप्ता जी। तो चिंटू भाई जी, जो चित्तू पांडे थे जी, वो यहाँ के रहने वाले थे, जन्मस्थली थी और बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। जी, उन्हें देश पूजता भी और मानता भी है बहुत। तो अब आपका क्या मिजाज है? अंग्रेज तो चले गए, देखिए, अब जो हुकूमत चल रही है, मिजाज से कोई वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं है, बट हम लोग गाड़ी चलाने वाले हैं। हम लोग को बस 2 पैसे कमाने से मतलब है। अभी हम लोग रात बिरात कहीं जाते हैं, कोई चीज का टेंशन नहीं होता है, ठीक है। और रह गया बात कि जिसका भी हवा, जिसका भी वो है, कोई कितना भी प्रयास कर ले, और केंद्र में बैठेगा तो बीजेपी। नहीं, मेरा आप सब लोगों से बात करने का जो है, हम लोग हमारा अपना घर है, हम लोग पहले से बीजेपी है। नहीं, पहले से क्यों बीजेपी है? कोई हमारा बिरादर उठा, इससे बीजेपी से बढ़िया भी तो कोई सरकार काम कर सकती है आगे। काम कर सकती है, नहीं कर सकती वो अलग की बात है। बट अभी हम लोग का जो सिचुएशन चल रहा है, जिस नियम से हम लोग चल रहे हैं, उसके अलावा अगर कोई सरकार आएगा तो नियम सब बेफालतू देगा। अच्छा, एक बात बताओ आप जी। अब बताइए। मेरा आप सब लोगों से बात करने का मकसद ये है, आप ऑटो या टिर्री चलाते हैं सब लोग, तो आप लगभग एक ऑटो 100 आदमियों को ढोता होगा, 100 सवारियों को, तो लगभग वो 100 से रूबरू होता है दिन में। तो उसे एक फिजा पता है, शहर की फिजा क्या है? देखिए, जो ऑटो या रिक्शा चालक हैं या ई रिक्शा चालक है, उन्हें फिजा पता है। तो आप बराबर का ही यहाँ से आपको बता दूं मैं, आपको पता होगा कि बिहार बॉर्डर लगता है, बक्सर जिला लगता है, सीवान भी लगता है, छपरा भी लगता है। हम लोग मतलब कि चारों तरफ से बीच में है, इसके चारों कोना में तो बिहारी। आप बिहार की तुलना कानून व्यवस्था के मामले में या डेवलपमेंट के मामले में या शिक्षा के मामले में, अगर आप अपने इस जिले की तुलना करते हो, क्योंकि आप तो उत्तर प्रदेश के हो, तो आप अपने को गिरा हुआ महसूस करते हो, मतलब गिरावट महसूस करते हो, या 2014 के बाद 20% एक्स्ट्रा हम लोग समझ रहे हैं, मतलब ऊंचाई पे हम लोग है। उससे पहले बराबर थे? उससे पहले बहुत नीचे से, बिहार से भी नीचे, बहुत नीचे थे, बिहार के बहुत नीचे थे। सही कह रहे हैं ये बात? बहुत नीचे थे। सही बात है, जो कह रहे हैं सही तो कह रहे हैं। सब घर डूब रहा है, ऐसा बारिश हो रहा है तो। बारिश का इसमें बात का हमारा घर में हाँ जी, क्या नाम है? अजय नाम पड़ेगा। अजय नाम है। तो अजय भाई ये कह रहे हैं कि जब से मतलब 10 साल से जब से यहाँ सरकार बदली है, तो शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में हम बिहार से अपने आप को ठीक समझते हैं। सही बात है ये? हाँ, सही बात। अच्छा, बिल्कुल सही बात बोला है। बिहार से तो कभी हम लोग पहले से ही ठीक है, अभी ठीक है। ना कहने वाले कहते थे ना कि बिहार का दरोगा और यहाँ के एक होम गार्ड बराबर पड़ते थे। अच्छा, आप सुने हुए बात बता रहे हैं। तो अब यहाँ किसका माहौल है चुनाव में? तो चुनाव में देखिए, अब कुछ कहा नहीं जा सकता, इसे तो कांटा का लड़ाई है। नहीं, अब 2 दिन रह गए, कांटा इधर या उधर कहीं तो शिफ्ट हो रहा होगा, या कांटे पे ही रहेगी? कांटे पे रहेगी तो ड्रॉ हो जाएगा, ऐसे कैसे?
जीतेंगे बलिया से नीरज शेखर। नीरज शेखर। बीजेपी सरकार 380 हो गया है, 420 में 40 से कम 380 तो हो गया छठवा सरकार तक। अब कहीं नई जगह चलते हैं। अच्छा, सब जानते हैं बिहार के रहने वाले हैं। क्या नाम है? निर्भय नारायण। बिहार के रहने वाले हो? नहीं, बागी बलिया के रहने वाले। बागी बलिया के। तो बागी बलिया, जो बलिया के लोगों ने बगावती तेवर अंग्रेजी हुकूमत को दिखाए जी, इस चुनाव में किसे अपने बगावती तेवर दिखाने जा रही है बलिया? यहाँ लड़ाई है, टक्कर की लड़ाई है बलिया में। अब कहाँ एज है, क्योंकि अब तो चंद ही घंटे ये रह गए नहीं, हैं। कल पता चलेगा। लास्ट कत्ल की रात को दिन पता चलता है कि बलिया में क्या हुआ। एक आज रात पहले? हाँ, रात में आदमी बदलता रहता है। तो ये कोई ये गांव से मैसेज लेके आता है, और- ये कोई मैसेज आता है एक रात पहले या व्हाट्सएप पे मैसेज? नहीं, मैसेज नहीं आता, आदमी बदलता है। अभी जिसके साथ में चलता है कल बदल भी सकता है। ये मौसम कल पता चलेगा। बारे में ये लड़ाई टक्कर की है। नहीं, ये तो गलत बात है ना। हम किसके साथ रहेंगे ये तो तय नहीं कर सकते हैं आप। चलो एक बात छोड़ो, लेकिन चलो ये तो बात मान ली, अभी हमें कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा। जी, कल रात को समझ में आएगा जी। कि परसों करना क्या हाँ, है। परसों क्या ठीक है, अब ये बताओ अब तक कैसा माहौल चल रहा है शासन का, हुकूमत का? यहाँ देखिए, ये बड़ा राज्य है, ठीक है। कानून उत्तर व्यवस्था, प्रदेश बड़ा राज्य है, इसमें कोई भी सरकार है, इसमें थोड़ा बहुत होता रहता है। अभी है, ठीक है, जोगी सरकार में बुलडोजर चल रहा है, उसमें बुलडोजर नहीं चलता था अन्य सरकार में। तो बुलडोजर चलना ठीक है? नहीं, चलना ठीक है अगर सही राह पर चले। अपराधियों के खिलाफ चले। हाँ, अपराधियों के खिलाफ चले, गलत जांच हो, जांच का विषय है, जांच होकर और बुलडोजर चले कि गरीब से लेकर और रिया वर्ग से लेकर और फालगुलाबी तक सब समझे, पढ़े लिखे, नॉन ग्रेजुएशन भी सबको बराबर। जी, ये समझे कि नहीं ये जांच हुआ है, यहाँ बुलडोजर चला है, वही सत्य है। अगर कोई आरोपी पाया जाता है, कोई माफिया है, किसी सजा- गरीब को तंग कर रहा है, तो उस पर चलना चाहिए। चलना चाहिए। लेकिन चला नहीं है। चला बहुत चला। अच्छा, अब ये बताओ, चलो अब बुलडोजर पे ही वोट पड़ेगा या कुछ स्वास्थ्य? क्या यहाँ देखिए, एम्स कोई बना आसपास? यहाँ- पूर्वांचल में कोई एम्स बना है? यहाँ मुद्दा- एयरपोर्ट बने हैं? एयरपोर्ट बने हैं? यहाँ जो बने चीज वो बात बना बताओ। है आपको मालूम होगा। आप खुद जानते हैं, आप कहीं से आए हैं, आपको मालूम होगा। आप क्वेश्चन करने आए आदमी से जानने, पब्लिक से जानने के लिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये धरातल पर है। देखो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप सब लोग ये बताओ, यहाँ विकास कार्य कितने हुए हैं? कोई एम्स बना हो? कहाँ बना है? कोई एक्सप्रेसवे यहाँ बना हो? बन रहा है। हैं? ये एक्सप्रेसवे आपको मालूम है कब से पास हुआ है, काम चालू है। कौन सा है? ये जो ग्रीन फील्ड ग्रीनफील्ड का तैयारी चल रहा है। ये दूसरे शासन में पास हुआ, काम चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। ये है। तो मतलब 7 सालों में बस केवल ये ग्रीनफील्ड ही एक्सप्रेसवे और बहुत काम हुआ। पूछिए। जो रोड खराब था वो रोड सही हो गया, नाली हो गया, 22 घंटा बिजली में। नया क्या बना? नया हाँ? नया क्या बना? नया काहे नहीं बना? बहुत कुछ बना नया। हाँ? काहे नहीं मिल रही है 22 घंटा? पूर्वांचल कहाँ से? पूर्वांचल क्या? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ से जा रहा है? आगरा से। आगरा से। ये पूर्वांचल बलिया को टच करता है? जी, 22 घंटा नहीं। इसी में जोड़ेगा ना, इसी में जोड़ेगा गाजीपुर होके। और तमाम लोग हैं हमारे साथ। जितने चोर और भ्रष्ट नेता हैं सारे के सारे बीजेपी में चले गए हैं। और जहाँ तक बात है कि भाई साफ सुथरी पार्टी की बात थी, साफ सुथरी सरकार की बात थी, न साफ सुथरी पार्टी है न साफ सुथरी सरकार। कौन से दल से आके बीजेपी में चले गए हैं? अभी सपा से गए नारद नारायण। ये राजनीति इसके पहले पवार साहब को देखे ही महाराष्ट्र आपका में क्या नाम है? हरेंद्र तिवारी। तो तिवारी जी कुछ फर्क पड़ेगा नारद राय जैसे भाजपा में आ गए, ये बताओ अब। नहीं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभिमान हो तो ये बता रहे हैं कि घोसी पे फर्क पड़ेगा और कहीं कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जनता जो मूड बना ली है वो करेगी। क्या मूड बना लिए हो ये बताओ। जनता जो भी मूड बना लिया नहीं, है, आपने क्या मूड बनाया है? हम लोग परिवर्तन का मूड बनाए हैं। परिवर्तन फिर देश में देश में जब परिवर्तन होगा तभी तो प्रदेश में परिवर्तन होगा ना।
विकास के नाम पर देख ही रहे हैं, ये बिजली है चारों ओर। 22 घंटा बिजली के भाई बात कर रहे थे। नहीं, यहाँ तो बाहर खड़े हैं, हमें भी पसीने आ रहे हैं, कोई यहाँ तो एसी नहीं लगेगा। बिजली की साहब ये दुर्दशा है, इतना कट हो रहा है बिजली की पूछिए मत। हाँ भाई, बिजली सही आ रही है बलिया में? बिजली तो देहात में निकलिए आपको मालूम होगा कि देहात में कितना। शहर में आ रही है? शहर में ये तो शहर है, यहाँ डीएम है, कलेक्टर है, एसपी है, तो यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? जहाँ कलेक्टर रहेगा वहीं तो लाइट होगा। कलेक्टर तो देहात में रहता नहीं है। लाइट जहाँ है 22 घंटा लाइन नहीं मिलेगा तो ई रिक्शा चार्ज होगा तो कैसे चलेगा? 22 घंटा लाइन मिल रहा है तभी तो ई रिक्शा रोड पर चल रहा है। बात सही है, अगर ई रिक्शा चार्ज नहीं होगा तो चलेगा कहाँ? 22 घंटा लाइन मिल रहा है। योगी सरकार ने जो काम कर दिया, अब की बार 400 पार ही जाएगा। क्या नाम है? क्या नाम है? चंदन सिंह। क्या माहौल है? माहौल है, अब बीजेपी जीत रही है बम्पर वोट से। बीजेपी कार्यकर्ता हो? हाँ, बहुत। तो बीजेपी जी आप कार्यकर्ता हो? नहीं, कार्यकर्ता नहीं है, आम आदमी है। बाकी बीजेपी काम क्या सरकार करते हो? हाँ, यही तो हमारा टेंडर है, पर्ची काटते हैं। ई रिक्शा की गिनती करते हो? तो इनसे फिर दैनिक वेतन पे कुछ पैसे भी लेते हो ई रिक्शा से हाँ, चलाने के? वो ठेका है, ठेका, सरकारी ठेका है? हाँ, टेंडर है, टेंडर। बाकी मान्य है रेलवे का। हालांकि मैं आपको बताऊं, सरकार से अलग जो तहबाजारी चलती थी, इस पे 1 साल पहले योगी सरकार ने जब दूसरी बार आई तो जितने भी ई रिक्शा वालों से अवैध रूप से पैसे जैसे सड़क पे उगाते थे, नहीं, सड़क पे नहीं लिया ये तो जाता। आपका सरकारी ठेका है रेलवे का। वो चलान होता है। अरे रुका यार, उसका मुद्दा छोड़िए और बताइए। तो चुनाव में ये बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है? कांटे की कोई टक्कर नहीं है, 1 लाख से बीजेपी जीत रही है यहाँ। अब कोई नई जगह चलते हैं। 400 पार है। नेशन इशू, मयंक राणा, बलिया।